वोकैबुलरी की सीरीज में मैं बात कर रहा हूं कुछ नए वर्ड्स की। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज कैस्केड। कैस्केड जो शब्द है, सामान्य इसका जो अर्थ होता है पहाड़ से नीचे गिरता हुआ झरना। एक शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं जल प्रपात। जल प्रपात इंग्लिश अगर हम मीनिंग को देखें, द स्मॉल वाटरफॉल। स्मॉल वाटरफॉल और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स, यानी एक अकेला भी वाटरफॉल हो सकता है और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स भी हो सकते हैं। फ्लोइंग डाउन अ रॉकी हिल साइड। फ्लोइंग डाउन अ रॉकी हिल साइड, नीचे गिर रहा है छोटे छोटे वाटरफॉल या उनका वाटरफॉल्स का पूरा ग्रुप जब किसी हिल से या किसी रॉक से गिरता है, वो क्या कहलाता है? कैस्केड कहलाता है। अच्छा, इसके अलावा एक शब्द का एक और अर्थ होता है कि झरने की तरह कोई भी चीज उस रूप में अगर गिर रही हो, तो बालों के गिरने के लिए भी या किसी भी चीज के गिरने के लिए भी कैस्केड वर्ड इस्तेमाल होता है। कुल मिलाकर ऊंचाई से चीजों का व्यवस्थित रूप से या अव्यवस्थित रूप से गिरने के लिए झरने की तरह कैस्केड शब्द का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड इज कैटेक्लिज्म। कैटेक्लिज्म वर्ड जो है अचानक एवं विध्वंसक बदलाव। इंग्लिश मीनिंग को देखेंगे उससे आप बेहतर समझ पाएंगे। सडन यानी कि अचानक होने वाला, एंड वायलेंट। वायलेंट मतलब थोड़ा सा उग्र या हिंसक। चेंज अब कैसे आता है, बदलाव कैसे हुआ है? सडन हुआ है और कैसा हुआ? वायलेंट हुआ है। अचानक से भूकंप का आ जाना, अचानक से बाढ़ का आ जाना, युद्ध का छिड़ जाना। अब युद्ध छिड़ गया तो अचानक से किसी सेना ने हमला कर दिया, कहीं बम गिर गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं मिसाइल गिर जाती है, तो बहुत सारे बदलाव अचानक से आ जाते हैं, तो उनके लिए शब्द इस्तेमाल होता है कैटेक्लिज्म। इसी में आगे देख लेते हैं अ डिजास्टर। डिजास्टर मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। डिजास्टर और अ सडन वायलेंट इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट चेंजेस, जिससे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लड यानी कि बाढ़ का आ जाना या वॉर का हो जाना, अर्थक्वेक हो जाना, भूकंप हो जाना, या कोई किसी दूसरे कारण की वजह से अचानक जो चेंजेस आ जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, कुछ वैसा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। इन वर्ड्स को देखो, आपको समझना है। कैटलॉग शब्द हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब यहां तो लिख दिया किताबों की सूची, जरूरी नहीं किताबों की सूची, किसी भी चीज की सूची हो सकती है। आजकल दिवाली का टाइम आसपास चल रहा है, तो हम लोग पेंट चूज करना चाहते हैं, किस कलर का करना है, कैसे शेड्स रहने, तो वो कैटलॉग जैसा उपलब्ध करा देते हैं। उसमें रहते हैं कि ये कलर है, इनके ये नंबर्स हैं, उनसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटलॉग मतलब किसी प्रकार की सूची, किसी प्रकार के को समझने के लिए किसी चीज को सूचीबद्ध करना, सूची बनाना। ठीक है, व्यवस्थित रूप से चीजों को लिख लेना, प्रदर्शित कर देना, प्रिंट कर लेना, उन सब के लिए कैटलॉग शब्द इस्तेमाल होता है। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ बुक्स लिखा हुआ है, अ लिस्ट ऑफ बुक्स के अलावा किसी भी चीज की लिस्ट हो सकती है। अब देखिए, इस वर्ड को सामान्य तो हमने इस्तेमाल कर लिया, कैटलॉग क्या होता है, नाउन के रूप में इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इस शब्द का वर्ब के रूप में मैंने स्पेशली अलग से लिखा हुआ एज अ वर्ब। इस शब्द को देखिए, बहुत सारे वर्ड्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वही वर्ड कई बार एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, वही वर्ड नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, और वही वर्ड वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ, समय थोड़ा सा कम होता है तो कई बार मैं नहीं बता पाता, तो मैं आगे भी प्रयास करूंगा कि मैं शब्दों को थोड़ा डिटेल में बता पाऊँ, आप समझ पाए। तो देखो, यही वर्ड हम लोग नाउन की तरह भी इस्तेमाल करें। अब इसका मैंने जो एग्जाम्पल लिया हुआ है वो वर्ब की तरह लिया हुआ। देखिए, आई स्टार्टेड कैटलॉग ऑल द न्यू डिशेज इन द कॉलेज कैंटीन। आई स्टार्टेड यानी कि मैंने क्या स्टार्ट किया? स्टार्ट किया टू कैटलॉग। मैंने क्या स्टार्ट किया था? सूची बनाना, कैटलॉग करना, किनका? ऑल द न्यू डिशेस, वो सारी नई डिशेस जो कि किसमें है? कॉलेज के कैंटीन में। तो कैटलॉग मतलब सूची बनाना है, वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा। अगले वर्ड पे आ जाते हैं। देखिए, कैटलॉग से ही संबंधित, उसी से रिलेटेड एक वर्ड है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी सूची पत्र, अ लिस्ट ऑफ बुक्स। देखिए, इस शब्द का जो इस्तेमाल है वो कब होता है? मैं कोई आर्टिकल लिख रहा हूं, या कोई किसी आर्टिकल को लिख रहा है, किसी बुक को लिख रहा है, कोई खास बात लिख रहा है या कुछ बना रहा है, कुछ तैयार कर रहा है, उससे संबंधित जो किताबें पढ़ रहा है, उससे संबंधित जो किताबों का संग्रह कर रहा है, उस आर्टिकल को लिखने के लिए, उस बिग बुक को लिखने के लिए, किसी खास मैटर को तैयार करने के लिए, उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोफाइल वर्ड हमने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था, पुस्तक प्रेमी। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग आ जाते हैं, कैवलरी। कैवलरी शब्द जो पुराना वर्ड है, कैवलरी घुड़सवार सेना, ऐसी सेना जो, एक तो सेना होगी पैदल चलने वाली सेना, ठीक है, और एक सेना क्या होगी? घोड़े पर या किसी तरह से किसी वाहन पर सवार होकर चलने वाली सेना। पुराने समय में घुड़सवार सेना के लिए कैवलरी शब्द का इस्तेमाल होता था, सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक। लेकिन अभी भी शब्द का इस्तेमाल हो जाता है सेनाएं, जो आधुनिक जो वाहन है, उनका जो पूरा जो ग्रुप जो एक ग्रुप में जो चलते हैं, उनके लिए भी कैवलरी शब्द का इस्तेमाल हो जाता है। यानी कि सेनाओं के बहुत सारे वाहन जब आगे बढ़ रहे होते हैं, उनके लिए भी कैवलरी शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो घुड़सवार सेना के लिए सामान्य पुराना इस्तेमाल था, लेकिन आजकल भी इसका इस्तेमाल हो जाता है
जो वो वाहन जो सेना इस्तेमाल करती है उनके लिए, सेना के वाहन जिनमें सेना भी हो उसके लिए इसका इस्तेमाल हो जाता है। डेरेक्शन शब्द होता है कर्तव्य की अनदेखी, कर्तव्य की अनदेखी मतलब फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी। कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को पूरा करने में जब असफल रहता है। देखिए ये जो बात है दो तरीके से इस्तेमाल होती है। एक तो आप पूरी तरह से, एक तो जानबूझ के ऐसा करना, एक तो जानबूझ के ऐसा करना, या ये एक और इस्तेमाल इसका होता है कि किसी का निरादर कर देना, किसी का अपमान कर देना। जैसे किसी ने कुछ कहा या बताया गया करने के लिए आपको, ये आपका कर्तव्य है और आपने जानबूझ के उसको नहीं किया, तो आपने क्या कर दिया, उसका अपमान कर दिया। तो किसी का निरादर करने देने के लिए, अपमान कर देने के लिए भी शब्द का इस्तेमाल होता है, उस स्थिति में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड को हम लोग देख लेते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट परिचित हैं, चर्म रोग विशेषज्ञ, वन हु इज वेल वर्स्ड इन द साइंस व्हिच ट्रीट्स द डिजीज ऑफ स्किन। त्वचा से संबंधित जो रोग हैं उनको उनके इलाज के लिए जिसका इस्तेमाल जो डॉक्टर्स होते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सा वर्ड है डेटेरियोरेट, स्थिति का बदतर होना, टू गो फ्रॉम बैड टू वर्स, बुरे से और बुरी, बैड टू वर्स। देखिए एग्जाम्पल देखिए किस तरह से लिया हुआ मैंने पहले से, जो मुझे लगा था शायद इसको नहीं समझ पाएंगे तो मैंने ऐसी एक एग्जाम्पल लिख दिया। द पॉलिटिकल टेंशन, जो राजनीतिक जो टेंशन है, जो तनाव है, इज डेटेरियोरेटिंग इनटू सिविल वॉर। किसमें जा रही है, सिविल, जो पॉलिटिकल टेंशन थी वो डेटेरियोरेट होके कहां जा रही है, सिविल वॉर में, यानी कि स्थिति और बदतर हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ, डेक्स्ट्रस। अच्छा, डेक्स्ट्रस से ही एक जुड़ा हुआ था एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस वर्ड जो होता है, पहले मैं डेक्स्ट्रस बता दूं, चीजों का इस्तेमाल करने में कुशल, स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स। जब किन्हीं चीजों को हैंडल करने में आप स्किलफुल हो जाते हैं, आप कुशल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कुशलता आ जाती है। ये मच्छरों की वजह से हो रहा है, थोड़ी सी कीड़े आ गए हैं, उनकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो डेक्स्ट्रस का क्या मतलब है, चीजों का इस्तेमाल करने में क्या हो जाना, कुशल, तो स्किलफुल हो जाना एट हैंडलिंग थिंग्स, चीजों को हैंडल करने में। मैं एक दूसरा वर्ड बता रहा था, एम्बीडेक्स्ट्रस शब्द इस्तेमाल होता है दोनों हाथों से किसी काम को। होता क्या, जैसे कुछ लोग सीधे हाथ से किसी काम को कर लेते हैं, कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं, बाएं हाथ से कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे तो जो दोनों हाथों से उसी कुशलता से काम कर पाते हैं, तो ऐसे लोग एम्बीडेक्स्ट्रस कहलाते हैं। और डेक्स्ट्रस शब्द का समान अर्थ होता है किसी चीज में कुशल होना, किसी भी चीज के इस्तेमाल में कुशल होना। ठीक है, डायग्नोज करना, डायग्नोसिस, निदान, हिंदी में एक शब्द इस्तेमाल होता है निदान करना। क्या होता है, निदान करना। तो डायग्नोज करना, लक्षण से रोग की पहचान करना, यानी कि जो परिस्थितियां, यानी जो लक्षण है, जो भी उनसे किसी समस्या का, किसी रोग का निदान कर लेना, किसी समस्या को समझ लेना, पहचान लेना, डायग्नोज करना कहलाता है। 2, असर्टेन डिजीज बाय सिम्टम्स। तो सिंपल से है, सिम्टम से किसी समस्या को, किसी बीमारी को, किसी तकलीफ को, किसी चीज को पहचान लेना, डायग्नोज करना कहलाता है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, सीरीज बहुत लंबी है, आप जुड़े रहें। अगर आप वीडियोस को देखते रहेंगे, समझते रहेंगे और अगर नोट भी करते रहेंगे, तो जो वोकैबुलरी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट होने में, उसको सीखने में, उसको समझने में और उसको बेहतर उपयोग कर पाने में। तो सीरीज में हम लोग मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियोस के साथ।